नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए मेरे बच्चों, चलिए मेरे स्टूडेंट्स, जो भी मित्र भाई बहन जुड़े हैं आरसी सिंह चैनल से, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम चलते हैं, जो संक्रमण तत्व चल रहा था उसका 5D श्रेणी के जो तत्व हैं उनकी परमाणु साइज में किस प्रकार परिवर्तन हो रहा उसको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, पहला वीडियो इसमें हो गया था 3D श्रेणी का, फिर 4D श्रेणी का। आज हम 5D श्रेणी के जितने भी तत्व हैं उन तत्वों का परमाणु साइज किस प्रकार परिवर्तित हो रहा है उसके बारे में बताने जा रहे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले देखिए, जो 5D श्रेणी में आते हैं वो लैंथनम से लेकर के 80 मरकरी तक आते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा परमाणु क्रमांक 58 से लेकर 71 तक के जो तत्व हैं, यानी सीरियम से ल्यूटीशियम तक, सीरियम से ल्यूटीशियम तक के तत्वों को अलग रख दिया गया है। और उसके बाद ल्यूटीशियम के बाद जो अगला तत्व आता है वो है हाफनियम और मरकरी। हाफनियम से मरकरी तक प्लस लैंथनम, हाफनियम से मरकरी तक, हाफनियम से मरकरी तक, और लैंथनम को 5D श्रेणी में रखा गया है। अब इनको 5D श्रेणी में क्यों रखा गया है? क्योंकि जो इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो 5D श्रेणी 5D ऑर्बिट में प्रवेश करता है। अभी आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल कर दिखाते हैं। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहले लैंथनम का देख लेते हैं क्या होता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ऑफ बाहु का नियम में 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 5s 5p 5d 4f 5f 6s 6p 6d 6f। यहाँ इसको आप ऐसे बना लीजिए फटाफट। ये ऐसे कुछ, ये आप बाहु का नियम होता है। इस स्ट्रक्चर की सहायता से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए, जो लैंथनम का देखेंगे आप, तो लैंथनम का जो परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है, वो है 57। तो 57 के लिए क्या करेंगे, 57 के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट S2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर इसके बाद 4s2 3d10, उसके बाद 3d के बाद क्या आता है, 3d के बाद 4p 4p6 4p के बाद 5s 5s2 5s के बाद किसमें आता है 4d 4d, उसके बाद 4d के बाद 5p में जाएगा 5p। ठीक है, काउंटिंग कर लीजिए पहले एक बार। 2 2 4 6 10 12 18 20 30 36 37 38 10 48 48 2 50 54 5p हो गया। इसके बाद 5p के बाद किस में जाएगा, 5p के बाद 6s में जाएगा। काउंटिंग भी करते जाइएगा, 6s में दो डाल। अब काउंटिंग करो, 2 2 4 6 10 12 18 20 30 36 38 10 48 4 54 55 56। अभी एक बचा है, तो अब कहाँ जाएगा, 6s के बाद 4f में जाना चाहिए। इसको 4f में एक जाना चाहिए, लेकिन ये 4f में नहीं जाता है, ये 4f में नहीं जाता है, जाता किस में है, ये 5D में प्रवेश कर जाता है। इसकी जगह ये 5D में प्रवेश कर जाता है, अर्थात अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, 5D1 में गया। किसमें गया, D में गया, एक इलेक्ट्रॉन अंतिम। तो जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो किस प्रकार होता है भैया, 5D1 एंड 6s2, ये हो गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लैंथनम का, यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 5D1, यहाँ 5D1
एंड 6s2 लिख देंगे। क्लियर। अब देखिए जब ये हो गया आपका, इसमें चला गया, तो अब देखिए क्या करेंगे, हम देखेंगे 72 का। क्या करेंगे हम 72 यानी हाफियम का देखेंगे। तो यहाँ एक काम करिए, आप इसको छोड़िए, इसमें आप 14 डालिए अपने, यहाँ क्या करेंगे 14 डालिए। तो जब 14 डाल देंगे तो अब कितना हो जाएगा, अब काउंटिंग कर लीजिए, 2 4 6 10 12 18 20 30 36 38 10 48 54 55 56 56 4 60 और 60 10 70 70 हो गया। और ये अपने 70 हो चुके हैं। अब जाएगा 5D में, तो 5D में कितना जाएगा, 70 के बाद कितना आएगा 2, ये हो गया। अर्थात 5D में 2 जा रहे हैं और उसके पहले 6s है, अर्थात 14 इलेक्ट्रॉन भरने के पश्चात अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाएगा, D में जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 5D2, यहाँ लिख देंगे 5D2 एंड 6s2 लिख देंगे। क्लियर। फिर आगे वाला जो होगा 5D3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5D3 हो जाएगा और यहाँ पर 6s2 हो जाएगा। फिर आगे वाला क्या हो जाएगा 5D4 हो जाएगा, 6s2 हो जाएगा। फिर यहाँ 5D5 हो जाएगा, 6s2 हो जाएगा। फिर ऑस्मियम के पास पहुंचेगा तो ऑस्मियम में 76 क्या हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, 5D6 एंड 6s2। फिर आगे देखिए यहाँ 5D7 एंड 6s2 हो जाएगा। फिर आगे लिखते चले जाइए 5D8 एंड 6s2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 5D9 एंड 6s2 हो जाएगा और यहाँ 5D10 एंड 6s2 हो जाएगा। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार आपका हाफनियम से मरकरी और लैंथनम सहित होता है। लेकिन यहाँ कुछ अपवाद है, इसको ध्यान रखिएगा। अपवाद क्या है, यहाँ 2 जगह अपवाद है। यहाँ पर 2 जगह अपवाद क्या है, एक तो आपका प्लेटिनम और गोल्ड। यहाँ प्लेटिनम और गोल्ड, यहाँ पर क्या होता है कि अपवाद होता है। क्या होता है अपवाद। अपवाद होने के कारण जो आपका 6s के 2 इलेक्ट्रॉन है उसको 5D अपने पास घसीट लेता है, पकड़ लेता है। तो यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 0, एक 0 हो गया। और जो गोल्ड है एक इलेक्ट्रॉन उठा करके अपने D में सभी इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कर लेता है, पेयरिंग कर लेता है। यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 जगह अपवाद था, इसको ध्यान रखिएगा। ये रहा इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसका हो गया 5D श्रेणी के तत्वों का। किसका हो गया 5D श्रेणी के तत्वों का। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 5D श्रेणी के तत्व। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ही आधार पर हम क्या करेंगे, इनकी परमाणु साइज की आवर्तिता पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसको ध्यान रखिएगा। तो मैं इसको मिटाया दे रहा हूं, आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए देखिए होता क्या है कि प्रारंभ में आपको बताया गया था कि किसी भी आवर्त सारणी में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु का साइज घटता है। क्यों घटता है, क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ता है। जैसे जैसे नाभिकीय आवेश इधर बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे नाभिकीय आवेश इधर से इधर बढ़ता चला जाएगा तो परमाणु आकार इधर से इधर छोटा होता चला जाएगा। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। बिल्कुल बताया गया है, क्योंकि जो आपको जेड इफेक्ट होता है ना, जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है उसका रिलेशन होता है किसके साथ, परमाणु आकार प्रोपोर्शनल 1/नाभिकीय आवेश। यानी अगर नाभिकीय आवेश का मान ज्यादा होगा तो परमाणु आकार का मान, यानी परमाणुओं का आकार छोटा होता चला जाएगा। क्लियर, इतना बात तो क्लियर है ना। तो इधर देखिए प्रारंभ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, लैंथनम तो बिल्कुल कम है। लैंथनम में
प्रोटॉनों की संख्या बिल्कुल कम है, कहाँ 57, कहाँ 72। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर जब प्रोटॉनों की संख्या कम है तो प्रोटॉन कहाँ होते हैं, नाभिक में होते हैं। प्रोटॉनों की संख्या कम, धनानों की संख्या कम, अर्थात नाभिक में आवेशों की संख्या कम। और जब नाभिक में आवेशों की संख्या कम हुआ तो नाभिक कम बलशाली होगा, अर्थात बाहरी इलेक्ट्रॉन को कम बल से खींचेगा। इसलिए बाहरी इलेक्ट्रॉन जब कम बल से खींचेगा अर्थात उसको बाहर घूमने के लिए ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी, फ्री हो जाएगा वो। तो क्या होगा, शुरू में क्या होता है, यहाँ पर जो परमाणु का आकार है बढ़ेगा, बिल्कुल यहाँ लैंथनम का सबसे ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद यहाँ नाभिकीय आवेश और ज़्यादा होगा क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या और ज़्यादा हो गई। तो जब प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा हो गई तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। तो हाफनियम से कम किसका हो जाएगा, टैंटनम का। फिर टैंटनम से कम किसका हो जाएगा, टंगस्टन का। फिर टंगस्टन से किसका कम हो जाएगा, रेहेनियम का। ठीक है, तो यहाँ तक तो ठीक है, रेहेनियम तक। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो डी ऑर्बिटल है 1 2 3, थोड़ी सी और बड़ा बड़ा दे क्या, बिल्कुल बना देंगे, बस थोड़ा इंतजार करिए। जो आपका डी ऑर्बिटल यहाँ पर देखिए 1 2 3 5, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और यस में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, युग्मित में है, जोड़े में है। लेकिन जस्ट इसके आगे जस्ट आगे रेहनियम से आगे जो ऑस्मियम है ना, तो ऑस्मियम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो रहा है। नाभिकीय आवेश तो बढ़ रहा है, नाभिकीय आवेश तो बढ़ रहा है यहाँ पर, इसलिए परमाणु आकार छोटा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पेयरिंग शुरू हो गई किसकी, ऑस्मियम में। तो ऑस्मियम में क्या होगा, कुछ ऐसे होता है 1 2 3 5, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 6 यहाँ ये, अर्थात युग्मन प्रारंभ हो गया ऑस्मियम के केस में। तो नाभिकीय प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान यहाँ से बढ़ा, इसलिए आकार छोटा होना चाहिए। लेकिन यहाँ युग्मन प्रारंभ हो गया तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण चालू हो गया। तो जो नाभिकीय आवेश बढ़ रहा था उसको आवरण प्रभाव ने कम कर दिया, इलेक्ट्रॉनों के प्रतिकर्षण ने कम कर दिया, अर्थात कुल मिलाकर बराबर हो गया। तो यहाँ पर जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है और जो परिरक्षण प्रभाव है दोनों का मान सेम हो गया। तो यहाँ पर कुछ देर के लिए क्या हो जाएगा, रेडियम से आगे जो ऑस्मियम है यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से छोटा है ऑस्मियम से, लेकिन यहाँ पर ये दोनों लगभग इक्वल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ऑस्मियम के पास से पेयरिंग शुरू हो गई, इसलिए। और इरिडियम में भी पेयरिंग है क्योंकि यहाँ साथ हैं, यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन पेयर में हो जाएगा। तो ऑस्मियम और इरिडियम यहाँ पर क्या होता है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश और जो शील्डिंग इफेक्ट है इसका मान लगभग समान रहता है, इसलिए उस केस में परमाणु का आकार घटना बढ़ना बंद हो जाता है, अर्थात कम घटेगा, मतलब घटेगा ही नहीं, तो रुक जाएगा। तो यहाँ लगभग यहाँ पर आपको क्या होता है, कि ऑस्मियम और इरिडियम का परमाणु साइज बराबर होता है। फिर जब आगे इरिडियम के आगे जाएंगे प्लैटिनम के केसेस में, तो प्लैटिनम में क्या होगा, क्या प्लैटिनम का ज़्यादा होगा कि बड़ा होगा कि छोटा होगा इरिडियम से। तो यहाँ देखिए यहाँ पर क्या भैया, पूरे डी में 10 के 10 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, यहाँ पर क्या हो गया, जो डी है इस पूरे रूम में सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए। जब 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो परिरक्षण प्रभाव शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा हो गया। और जब शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो गया, यहाँ पर नाभिक है ये, यहाँ पर ये नाभिक है और यहाँ पर क्या है, बाहरी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, कौन सा डी में, मान लो डी में 5D, ठीक है। तो यहाँ पर जो शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो गया, ठीक है, 4F के कारण, या यहाँ ऐसे भी देख लीजिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो रहे हैं तो ये आपस में इतना ज़्यादा प्रतिकर्षण करेंगे कि नाभिक के प्रभाव को कम कर देते हैं। जब नाभिक के प्रभाव को ये कम करेंगे, अर्थात नाभिक को अधिक आकर्षण बल से
इलेक्ट्रॉन को ना खींचने पाए, भाई आपको पता ही है ना, जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होता है उस पर नाभिक क्या करता है, आकर्षण बल लगाता है, जिसी को प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं, है ना। लेकिन ध्यान ये रहे कि जब यहाँ पर बाधा ज्यादा उत्पन्न हो गई नाभिक और बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के बीच, तो नाभिक का जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो कुछ कम हो जाता है, और जब प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होगा तो परमाणु आकार बड़ा हो जाएगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो तो परमाणु का आकार बड़ा, अर्थात तुरंत यहाँ प्लैटिनम का आकार बड़ा हो जाएगा। इस केस में देखिए, मरकरी में देखिए, यहाँ पर डी में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित में है और एस में भी सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित में है, तो यहाँ तो और ज्यादा प्रतिकर्षण हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और ज्यादा बाधा उत्पन्न करेंगे, जिससे नाभिक कम बल से खींच पाए, अर्थात नाभिक ज्यादा फोर्स से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को ना खींच पाए, इसलिए बाह्यतम इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है। मुक्त होने का मतलब और ज्यादा अपनी कक्षा बढ़ा लेता है घूमने के लिए, तो यहाँ मरकरी और ज्यादा हो जाएगा। अब रही बात सिल्वर गोल्ड की, तो गोल्ड क्या है, गोल्ड की इससे ज्यादा और मरकरी से कम, ये हो गया इसका परमाणु साइज की आवर्तिता। अब प्रैक्टिकली देखा गया है, जब प्रैक्टिकली करके देखा गया कि इनका परमाणु आकार कितना होता है पिकोमीटर में, तो ध्यान रखिएगा जो लैंथनम होता है इसका परमाणु आकार लगभग 187 पिकोमीटर होता है, और जो हाफनियम होता है उसका होता है 159 पिकोमीटर, और उसके बाद जो टैंटनम होता है उसका 146 पिकोमीटर होता है। टैंटनम के बाद जो आपका टंगस्टन आता है इसका 139 पिकोमीटर होता है। फिर टैंटनम और टंगस्टन के बाद जो रेडियम है इसका होता है 137 पिकोमीटर। ध्यान से देखते रहिए, घटता चला जा रहा है, ठीक है। फिर ऑस्मियम है इसका 135 के आसपास होता है। फिर उसके बाद जो इरिडियम है थोड़ी सी ज्यादा होता है 136, जिसको हम लगभग बराबर कह सकते हैं पिकोमीटर में है, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद जो आपका बहुत नजदीक तो नहीं समझ लीजिएगा, और यहाँ जो प्लेटिनम है इसका तो बिल्कुल बढ़ जाएगा, शुरू हो जाएगा 138 पिकोमीटर 38, और जो आपको गोल्ड है इसका होता है 144 और इसका 157 पिकोमीटर में है, ध्यान रखिएगा। तो आप यहाँ से देख लीजिए कि यहाँ पर क्या 187 लैंथनम का सबसे ज्यादा है, फिर उससे कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर यहाँ कम हुआ, और यहाँ क्या हुआ देख लीजिए, यहाँ पर और कम हो गया। फिर यहाँ पर थोड़ा सा इरिडियम का परमाणु त्रिज्या बढ़ गई है, फिर प्लेटिनम का और बड़ी हो गई, फिर गोल्ड का और बड़ी हो गई, और जो आपका मरकरी है इसका और बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये रहा बाएं से दाएं जाने पर जो आपका 5D श्रेणी के संक्रमण तत्व हैं उनकी परमाणु साइजों में जो आवर्तिता हो रहा है, किस प्रकार घट बढ़ रही, उस पर ये वीडियो आपको अपलोड किया जा रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। और कल जो हम वीडियो अपलोड करेंगे, कल या परसों, वहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताएंगे, उसको देखना मत भूलिएगा। वहाँ पर हम लैंथनम संकुचन बताएंगे और साथ में बताएंगे कि यहाँ पर देखिए जो आपका जिरकोनियम है और हाफनियम है, जिरकोनियम की जो एटॉमिक साइज 160 पिकोमीटर है और हाफनियम की 159। कहने का मतलब जब ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु साइज बढ़ता है, क्यों? क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर तो कोषों की संख्या बढ़ी लेकिन परमाणु साइज छोटा हो गया नीचे आने पर। तो हम अगला जो वीडियो अपलोड करेंगे वो होगा वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु साइज पर किस प्रकार प्रभाव पड़ रहा है, और महत्वपूर्ण अपवाद बताएंगे, इसलिए देखना मत भूलिएगा, ठीक है। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि और जय हिंद, जय भारत।